सोशल मीडिया पर आपके पास दिन पावन अहिंसा दिवस का और करते हैं थोड़ी सी हिंसा की बात। सादर जय जिनेत। आज की शुरुआत कैसा अजीब व गरीब बात है। शुरुआत कुछ जैन व्यापारी को अपहरण कर फिरौती मांगी जा रही है और एक जैन अच्छे परिवार के लोग तीर्थ के लिए दान देते हैं तो एक जना दान ही उड़ा के लिए चलता है। ऐसी कई बातें हैं आज धर्म की, इस तरह की जो आप सोच कर भी हैरान हो जाएंगे। और आज तो दिन है, कल नेमिनाथ भगवान जी का ज्ञान कल्याणक। क्या हम अधिकार है कि हम ज्ञान कल्याणक मना पाएं? शुरुआत खबर करते हैं इस छपी खबर के अनुसार। राजस्थान के बांसवाड़ा की है, वहाँ का खमेरा थाने के अंतर्गत है। जितेंद्र कुमार जी रोज की तरह कभी जा रहे थे, काम था अपना, व्यापारी हैं, बाइक पकड़ी और चल दिए। 8 बज गए, रात को 9 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, आई नहीं। घर में चिंता हो गई। पत्नी वर्षा जन इधर उधर पता करती रही और उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। घबराहट हो गई। अगले सुबह भी तक नहीं आए तो वह थाने पहुंच गई कि भाई ऐसे मेरे पति गायब हैं। पुलिस वाले वही करते हैं, अभी पता करो, एक दो दिन दो थोड़ा रुको, अभी सब कर रहे हैं। इतने में 10 बजे लगभग घंटी बजती है और वह कहते हैं कि मेरा खुद जितेंद्र कुमार जैन वर्षा अपनी पत्नी को कहते हैं कि मेरा अपहरण कर लिया है। क्योंकि तभी तो मालूम चलता कि पुलिस उनकी ढूंढते ढूंढते सादड़ी के मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे पर उनकी बाइक खड़ी मिल जाती है। तो कहते हैं आपकी बाइक तो वहाँ मिल गई है। तो कहते हैं जब मैं बाइक पर था तो कुछ लोग मुझसे रास्ता पूछने के माने, सावधान रखिएगा, हाईवे पर यह गलती ध्यान रखिएगा, कई बार आप दया का भाव दिखाते हैं और आपके साथ नेकी तो कुएं में डाल और तू पीछे कर पछतावा हो बेहाल। बस यही बात थी। रास्ता बताने के चक्कर में वो बद रुका, बाइक रोकी उसने। गाड़ी में कुछ लोग थे, उसने बताया कि ऐसे ऐसे, वो ऐसे ऐसे करके बता ही रहे थे कि उन्होंने पकड़ा और उसे गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में डाल के बेहोश कर दिया। पता नहीं कहाँ हैं वो। इस समय उनके पास फ़ोन था तो फ़ोन से उन्होंने फ़ोन कर लिया। इतवार की ये घटना सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया और आज बुधवार भी ख़त्म हो गया। पुलिस अभी तक यही कह रही है तलाश जारी है, जल्द पकड़ लेंगे, चिंता मत करिए, सुरक्षित लेकर आएंगे। पर अभी तक सुराग के नाम पर जेब खाली है। बस यही हो रहा है कि जैन व्यापारी का अपहरण हो गया और हम में से किसी को पता नहीं चल पाया। यह खबर थी राजस्थान से। चलिए राजस्थान बाईं तरफ दिल्ली के, अब थोड़ा दाईं तरफ नीचे यूपी की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की। अब ये दूसरी खबर की है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर से। सरायपुरा मोहल्ला आज़ाद चौक, बिल्कुल पंजाब अलाहाबाद बैंक है ना, उसके पास की है। शीलचंद परिवार रहता है वहाँ पर, जाने माने हैं, दान देते रहते हैं। उनका मन था कि मैं कुंडलपुर, जानते हैं ना कुंडलपुर, बड़े बाबा का हर कोई जानता है, आचार्य श्री का निकट का संबंध जिससे रहा है, उस तीर्थ के लिए दान देना चाहता हूँ, मन था। और उधर महाराज जी के पास एक अमित भैया आते थे, उनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, दिखा देते हैं आपको। अमित भैया के साथ जब आते थे, बार बार महाराज जी कहते थे, तो इनके पोते से दोस्ती हो गई। मालूम चला, इसको भी मालूम चला, अमित भैया जी को भी। वैसे सवाई माधोपुर राजस्थान के हैं कि इनको दान देना है। तो कहते मैं कुंडलपुर जा रहा हूँ, आप वो दान देना है मुझे दे दीजिए, मैं आपको पहुँचा के पर्ची कटवा के दे दूँगा। 12 मई की बात है। आज तारीख क्या है जानते हैं? 3 अक्टूबर। इतने महीने पहले की बात बता रहे हैं आपको, क्योंकि खुलासा अब हुआ उसके बाद। 12 मई की बात हुई तो उन्होंने कहा दिए 5 लाख रुपये, पकड़ भैया, इसकी रस्सी कटवा दियो, कुंडलपुर में दान दे दियो। ठीक है, दे दिए। 14 मई को अमित जी एक रसीद उनको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, 5,51,000 रुपये की। परिवार चौंक जाता है, अरे दिए तो 5 लाख गिनकर थे, पर्ची 5,51 की है। अमित को फ़ोन करते हैं, कहते हैं भाई क्या वक्त है? 51,000 उसमें मैंने अपने जोड़ दिए, पर्ची आपके नाम की बना दी थी। अच्छा, ऐसे दानवीर भैया जी हैं। चलो, गलती ना खुदा ना खास्ता वो कुंडलपुर फ़ोन करके पता करते हैं, कहते हैं कोई 5,51 की रसीद हमने नहीं दी, ना हमारे पास कोई आया। हाँ, 14 मई को, पहले 12 मई को एक 5,000 जमा हुए थे, वो अमित जी के नाम से, अमित जी को उन्होंने पर्ची दे दी। 2 दिन बाद 5100 जमा हुए, उसकी पर्ची दे दी। दोनों पर्ची उन्होंने भेज दी, यानी 5,51,000 की पर्ची फर्जी बना के दी गई थी। चौंक जाते हैं। अब उससे संपर्क करते हैं तो नंबर नहीं मिलता है, ढूंढते रह जाते हैं। फिर जाके पुलिस में शिकायत की जाती है। पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है
पर एक सवाल हर के मन में आता है कि हम ब्रह्मचारी भैयाओं पर इस तरह जो आते हैं उन पर कोई विश्वास करें या ना करें। और यही नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं, कश्मीर के मालूम है ना, वो जो सोने की मूर्ति थी, एक आते थे महाराज जी के पास, वही मूर्ति वो साफ कर गए थे। ऐसी एक और ब्रह्मचारी, वो मंदिर से सारे बर्तन वर्तन शतवत लेके उड़ दिए थे। आज इस भेष में कौन कैसे चल रहा है, हम आरोप लगा रहे हैं, हम इस तह तक नहीं पहुँचे हैं। इस खबर पर पूरा विश्वास करके ही हम आपसे बात करें। सावधान होकर रखिए, अपने पास कोई भरोसा आज जमाना ऐसा है, अपने हाथ से दान दीजिए और पूरा पुण्य अपने आप अर्जित कीजिए। सिर्फ काम की बात यह है और तलाश जारी है। कल से शुरुआत हो रही है आश्विन माह के शुक्ल पखवाड़े की, पहली तारीख है और कहते हैं शुक्ल एकम यानी वैदिक संस्कृत में नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पर इसी दिन है हमारे 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ स्वामी जी का ज्ञान कल्याणक। पर क्या हम सबको, आपको, हमें बीच में या इस कल्याणक को मनाने का अधिकार है? यह वहाँ की धरा पूछ रही है जहाँ उनका केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सब जानते हैं उनकी कहानी कि राजुल राजकुमारी से ब्याह के लिए आए थे। वह गिरनार की और जूनागढ़ की राजकुमारी के पास करोड़ों पशु बंधे थे। उनको देख के उनको बस वैराग्य की भावना हो गई। राजुल को लक्ष्मी बनाने की बजाय वह मोक्ष को लक्ष्मी बनाने के लिए रास्ता पलट गए। क्या किस्मत की बात है। कहते हैं एक पल में क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है। फिर 4 वर्ष 8 माह का कठोर तप और फिर वह दिन आ गया आश्विन शुक्ल एकम का। देख रहे हैं आप, आंसू टपक जाने चाहिए इस तीर्थ को देखकर। क्या मनाएंगे ज्ञान कल्याण, क्या मनाएंगे तप कल्याण, क्या मनाएंगे मोक्ष लग। अरे नहीं, मीनाथ भगवान का जिसे कहते तुम नाम नहीं बोल सकते, तुम कहते हो वह तीर्थ हमारा है। नहीं, आज बड़ी मछली ने छोटी मछली को इतना दबा रखा है कि छोटी मछली बोलती है तो उसके अंदर मुंह के दबा के बस खत्म हो जाती है। क्योंकि किसी ने बोला तो एक साधु के चाकू लग गए थे आज से 11 साल पहले। फिर रोज ही रोज अगर किसी ने बोलने की कोशिश की तो पिटाई मार कटाई खूब होती है और उल्टा केस उसी पर होता है। यह तब है जब 2004 के अंदर 13 फरवरी 2005 को जब हाई कोर्ट ने कहती है भाई भाई कोई भी हो मत लड़ो, सब अपने अनुसार ही पूजा करो, अंतिम निर्णय तक तो हम तक निर्णय देंगे। लेकिन नहीं सुन पाए। 699 वर्ष 10 माह 4 दिन का केवल ज्ञान कल्याणक सम्मोषण रच के केवल ज्ञान की ध्वनि चारों तरफ बिखर रही थी। और हम आज कह रहे हैं कि हम अपने 22वें तीर्थंकर का केवल ज्ञान कल्याणक मनाएंगे। अरे अपने अपने मंदिरों में बैठ के बस एक पूजा पढ़ लेना और अर्घ्य चढ़ा देना, बस इतना ही रह गया हमारे पास। क्योंकि हम तीर्थों की संरक्षण सुरक्षा करने के लिए काबिल नहीं है, वास्तव में नाकाबिल है। के उच्छवा महावीर स्वामी के दिगंबर जैन मंदिर में आज यह पालकी यात्रा महोत्सव का कार्ड था जो मिला था। आज सुबह हो गया है, सुबह 10 बजे का था, 11 बजे लगभग शुरू हुआ था। लेकिन इस कार्ड को देखकर लगता है कि हम लोग आंख बंद करके भेड़ के पीछे भेड़ चलने वाले हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन सर्वोस्तु मंगलम। आगे मत पढ़िए, इतना ही पढ़ लीजिए। पर यहाँ पर मंगलम कुंदकुंदाद्यो नहीं लिखा, नाम नहीं बोल रहे, क्या लिखा है वो देख रहे हैं आप। क्या हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती कि हम किसी को कुछ भेजते हैं कार्ड तो क्या लिख रहा है उसके ऊपर, क्या लिखा होना चाहिए, इतनी बुद्धि भी नहीं होती है। बड़ी अफसोस होता है कि हम अपने धर्म की अपनी पहचान नहीं कर पाते हैं। इतना तो कम से कम पढ़ लेना चाहिए कमेटी को, लोगों को, कि कहीं कुछ भेज रहे हैं तो कम से कम सही रूप से भेजें। क्या लिख कर क्या भेज रहे हैं, हम अपने आचार्यों के बारे में इतना भी नहीं जान पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से आ गए अक्षय भैया जी, हाँ, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के सत्संग में हैं। हमारे यहाँ से कनाडा गए थे, अमेरिका गए थे, इंग्लैंड गए थे और ये ऑस्ट्रेलिया गए थे। ये प्रभावनाएं जो लगभग 10 लाख धर्मों में हमारे विद्वान लोग करते हैं। जीवन प्रकाश जी गए, जय निशान जी गए और अक्षय भैया जी, कईयों के नाम हमारे पास इस तरह के जो पहुँचे थे। अब पर्थ में यह दृश्य आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पर क्षमावाणी पर्व मनाया गया। अपने देश के तो बहुत देखे, अपने राज्य के बहुत देखे, अपने मंदिर के बहुत देखे हैं, पर जब बाहर देशों में ऐसे होता है तो लगता है कि हम उस धर्म की, कहते हैं जिसकी पैकिंग हमने ख़राब कर दी है, माल 24 टन है, तो उसकी प्रभावना जब बाहर देशों में होती है तो लोग गदगद हो जाते हैं। विशेषकर वे लोग जो जैन धर्म के बारे में इतना अभी नहीं जानते। अक्षय भैया के वे जो चित्र आप देख रहे हैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया के, अब कुछ चित्र दिखा रहे हैं आपको फिरोज़ाबाद से, जहाँ रविवार को कार्यक्रम हुआ था। धर्म जागृति संस्थान
रजत महोत्सव 25वां साल था और आचार्य श्री वसुनंद जी के सानिध्य में यह जोश के साथ, पूरी भक्ति के साथ अपना 25वां वर्ष के उत्सव मनाया जा रहा था। कुछ यादगार चित्र आपको दिखा रहे हैं इस धर्म जागरी संस्थान के रजत महोत्सव के। ये चित्र देख रहे हैं आप अनुराग जैन IAS 1989 बैच के, अब मध्य प्रदेश के 35वें चीफ सेक्रेटरी बने हैं। इससे पहले पता है रोड ट्रांसपोर्ट नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट में थे केंद्र सरकार के पास, और पहले का इतिहास इनका बहुत बढ़िया है। कमलनाथ जी के साथ वित्त विभाग में थे, शिवराज जी चौहान के साथ 2 बार उनके सचिव रहे हैं, यानी मध्य प्रदेश से जुड़े रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश का मान 35वें चीफ सेक्रेटरी के रूप में। जब इस पद पर जैन पहुंचते हैं तो जैन समाज इतनी तो विश्वास रख पाता है कि इस राज्य के अंदर कम से कम जैन तीर्थों का चल और अचल के बारे में संरक्षण के लिए सरकार की ओर से पहल हमेशा रहेगी। यही नहीं कि अब गोमटगिरी चला गया, कभी उज्जैन के मंदिर में हो रहा है, नयापुरा के पास कहीं कुछ हो रहा है, नहीं। आशा करते हैं अनुराग जी न्याय के साथ अपनी इस पद की गरिमा को बढ़ाएंगे। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ खबरों के साथ नई आपके पास सुबह शाम 8 बजे। सुबह शाम जय जिनेंद्र करिए, जिससे मिलिए 9 कार्ड मंत्र पढ़ के सोइए और उठिए। सादर जय जिनेंद्र।